3 औकात में अल्लाह के नबी ने हमें मुर्दों को दफन करने से और नमाज पढ़ने से मना किया है। नंबर 1, जब सूरज तुलू होता है, तुलू होने के बाद जब तक वो कुछ बुलंद ना हो जाए उस वक्त तक नमाज से रोक दिया। दूसरा, हीना यकूमुल कायमुल ज़हीरा, जब ऐन सर के ऊपर सूरज आ जाए और साया आपके पाँव के नीचे आ जाए तो नमाज पढ़ना मना है, जब तक वो साया पाँव से निकल के साइड पे ना हो जाए। और तीसरा, जब सूरज ढलने के लिए झुक जाता है, जब तक वो गुरूब ना हो जाए उस वक्त तक नमाज मना है। लेकिन कौन सी नमाज? अगर किसी की फ़र्ज़ रह गई, सोया हुआ अभी उठा है और सूरज तुलू हो रहा है, तो फरमाया अगर सूरज तुलू होने में 1 रकत वो पढ़ सकता हो सूरज तुलू होने से पहले पहले, तो वो दूसरी भी पढ़ ले, उसकी नमाज पूरी हो गई। इसी तरह अगर किसी की असर रह गई है और सूरज गुरूब हो रहा है, घड़ी से फिर देखा कि 4-5 मिनट हैं, 1 रकत तो मैं पढ़ लूँगा, तो अगर 1 रकत वो पढ़ सकता है तो बाकी 3 भी उसको पढ़ने की इजाज़त है। ये है क़ज़ा नमाज, फ़र्ज़ नमाज। अलबत्ता इन औकात में नवाफल पढ़ने से मना किया है। कोई बंदा रिलैक्स बैठा कहता है यार फ़ारग हूँ तो 2-4 नफल पढ़ लूँ, नहीं पढ़ सकता। ना फजर के बाद सूरज तुलू होने तक, ना असर के बाद सूरज गुरूब होने तक, और ना एंड दोपहर के वक़्त। अलबत्ता इन औकात में कोई बंदा मस्जिद में एंटर हुआ है, असर के बाद गया है और उसने मगरिब तक मस्जिद में बैठ के तिलावत करनी है, ज़िक्र करना है, तो अब ये 2 नफल तहियतुल मस्जिद पढ़ सकता है। इसी वक़्त में उसने तवाफ़ किया है बैतुल्लाह का और तवाफ़ की 2 रकतें पढ़नी है, तो वो असर के बाद 2 रकतें वो भी पढ़ सकता है। तो यानी ऐसी कोई नमाज जिसकी कोई सबब, कोई लॉजिक पीछे मौजूद हो, वो पढ़ सकते हैं। और आम रूटीन के नफल की मेरा दिल कर रहा है मैं 20 रकत पढ़ूंगा, 10 पढ़ूंगा, तो वो इन 3 औकात में पढ़ना मना है, और बाकी सारा वक़्त जो है वो नवाफल पढ़ने का है, जब चाहे पढ़ लें।